हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अग्रवाल बुद्ध अकेडमी फोर्थ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पटवारी का सामान्य ज्ञान भाग 9। देखिए, पटवारी में सामान्य ज्ञान 20 नंबर का आता है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे 20 में से 20 नंबर लाने का। ठीक है, और पटवारी की वैकेंसी बहुत ही जल्दी आ जाएगी। समथिंग ये मार्च अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, तो आप विशेष ज्ञात रखना आपको किस प्रकार पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? देखिए, एक बार ध्यान दीजिए प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र मध्य भारत का पठार है, सतपुड़ा का और मैकल क्षेत्र है, नर्मदा सोन घाटी है, तो पश्चिमी पठार नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक असीमा चटर्जी ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, दो तीन जो नए लगते हैं हमें। तो भारत की जो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक असीमा चटर्जी, कौन? असीमा चटर्जी ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? तो किस में दिया? प्राकृतिक उत्पाद रसायन की। ठीक है, तो ये भारत की एक वैज्ञानिक है। ठीक है, असीमा चटर्जी, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अपना योगदान प्राकृतिक उत्पादन रसायन के लिए दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? देखिए, तो भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये क्या है? भारत के राष्ट्रपति भी हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष मनाया जाता कब? 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर को। विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2018 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मिली है? तो 2018 का पूछा है। देखिए, न्यूटन, तो आपको अब ज्ञात रखना पड़ेगा। ठीक है, 20, 21, 22 का करंट अफेयर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई में सुधारों के लिए निम्नलिखित समितियों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी? तो देखिए, जो बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई कौन है? भारत की एक कमेटी है। ठीक है, समिति, तो ये RM लोढ़ा समिति। ठीक है, ठीक है, ये है इसका आंसर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना के एकमात्र मार्शल का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आपको ज्ञात रखना पड़ेगा। अब आपको 20, 21, 22 का, तो अर्जन सिंह। ठीक है, इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के डोगोगेन मठ को भारत में कहाँ पुनर्स्थापित किया गया? देखिए, जो तिब्बती बौद्ध धर्म की डोगोगेन मठ को भारत में कहाँ पुनर्स्थापित किया गया? तो कर्नाटक में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ? कर्नाटक में। तो तिब्बती जो बौद्ध धर्म डोगोगेन मठ को भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो कर्नाटक में। ज्ञात रखना, ये MP+ की दृष्टि से MPPSC पटवारी सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, ज्ञात रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए जी, पिछला क्वेश्चन है करंट अफेयर, प्रदीप सिंह खरोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। ठीक है, तो दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी महानदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो सिंगरौली। ठीक है, याद रखना
क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली में अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत किस नदी से होता है, तो नर्मदा। ठीक है, इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत कहाँ से होता है, तो नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरैना जिले का सूर्य मंदिर स्थित है, तो इस प्रकार के 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, तो ऐती में। ठीक है, तो मोरैना जिले का सूर्य मंदिर ऐती में स्थित है। याद रखना, आपसे इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उनको ही इसका राइट आंसर पता रहता है, जो स्थानीय लोग होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था, तो याद रखना, प्रसिद्ध जो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था वो होशंगाबाद में हुआ था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य खाली स्थान है, तो कौन सा है, केओली। ठीक है, कौन सा है, केओली। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए, तो बड़वानी के उत्तर की, देखिए बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए, तो धार। याद रखना, कि आपको मध्य प्रदेश के आप जिले पढ़ोगे तब आपको एक बेहतर ढंग से समझ आएगा, क्योंकि आपकी एक लोकेशन और दृश्य बन जाएगा फ्रेम कि किस प्रकार हमारे जिले व्यवस्थित क्रम में हैं। ठीक है, तो उत्तर की ओर पूछा तो धार। अलीराजपुर कहाँ है, पश्चिमी ओर। इंदौर कहाँ, इंदौर है, ठीक है, पूर्वी की ओर। और खंडवा दक्षिणी ओर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है, तो कौन सी, ताप्ती। ठीक है, याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं पटवारी में, यही आएंगे आपके इंग्लिश में। ठीक है, और पीएससी में, सभी एमपीएसआई सभी एग्जाम में। देखिए कंचन घाट नदी के पार स्थित है। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखना, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंचन घाट किस नदी पर है, तो कंचन घाट बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016-17 के रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम मैच में आयोजित किया गया था, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओके, थैंक यू। माय वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।